माइनॉरिटीज, और वो भी एक मुसलमान नहीं है। माइनॉरिटीज में यू नो सारे माइनॉरिटीज क्या उनको मिलता है, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ सालाना, क्या होने वाला उनका। माइनॉरिटीज का मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। एजुकेशन के लिए जो कुछ बजट था हायर एजुकेशन के लिए वो उन्होंने बंद कर दिया। लास्ट टाइम की माइनॉरिटी मिनिस्टर ने उसको बंद कर दिया, इसलिए वो हार गई। तो इसलिए मेरा ये कहना है, क्या माइनॉरिटीज इंसान नहीं है? आप बाहर के माइनॉरिटीज के लिए काल आ रहे हैं, यहां के माइनॉरिटीज की कोई फिक्र ही नहीं है। इसलिए ये बजट एक लॉलीपॉप बजट है। सुनने के लिए, मीडिया वालों को कहने के लिए बहुत अच्छा है, बजाने के लिए हमको आसाम को क्या मिला क्या मिला क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब आसाम सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। कितना ज्यादा से ज्यादा फ्लड एंड इरोशन हमारा आसाम का सबसे बड़ा समस्या है। मैंने पहले स्पीच में कहा था कि ये देव बन गया हमारे लिए, फ्लड एंड इरोशन। इसके ऊपर चाइना में अगर वांग नदी को कंट्रोल कर सकते हैं, नेहरू जी के प्लान को इस्तेमाल करके बंद कर सकते हैं, व्हाई नॉट इन इंडिया? क्या नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अगर अच्छी बात दुश्मन भी कहे तो उसको लेना चाहिए। लेकिन इस बजट से इसलिए हमको मायूसी है कि ये बजट हमारे कम से कम जो निर्भर, जो हमारा मापकाठी है, हमारे तराजू पे पल्ले में नहीं उतर रहा है, हमारे हलक से नहीं उतर रहा है। हम इससे बहुत अच्छे बजट की उम्मीद करते थे, हम आसाम के लिए खासकर। उसके बाद देखिए, मोदी जी कहते हैं कि हर चीज अपना बनाओ, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया कैसे चलेगा? आप चाइना से हर रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं, ये मेक इन इंडिया नहीं है, और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर की सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, हमारे यहां से क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। क्या क्या तो लोगों का जो है कैसे होगा, नौजवानों के बेरोजगारी को क्या कैसे दूर करेंगे? 112 करोड़ के मुल्क में आप 80 करोड़ को, या क्या नाम है, कितने लोगों को कह रहे जॉब देंगे। आज तक मोदी जी ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? नहीं हुआ। इस मर्तबा भी जो भी है, नौजवानों को लॉलीपॉप दे के और हाथ में पेप्सी कोला का बोतल दे के जाओ पियो और उसके बाद सो जाओ। लोगों को बहुत अच्छी बात है, सरकार 5-5 किलो चावल देगी। आपको मालूम है समाज में इसकी वजह से कितनी बर्बादी हो रही है? ये 5 किलो और पहले 20 किलो दिया, घर का पूरा खाना मिल गया। नौजवान काम पे नहीं जा रहे, रोजगारी की फिक्र में नहीं है। नौजवान नशे की लत में पड़ रहा है, टेबलेट ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, पड़ा हुआ है, माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ है। उसको अफ्यून का आपने नशा दे दिया, उसको अपना कमाई मेहनत करना चाहिए, माँ बाप के लिए कमा के लाना चाहिए, देश के लिए कमाना चाहिए। उसको फिक्र नहीं कि घर आराम से चल रहा है। ये स्कीम मेरे हिसाब से बहुत ही खराब है। सारे बीजेपी के राज में सरकारों ने इसको चालू किया, इसको बंद करना चाहिए। हमारे नौजवान बर्बाद हो जा रहे हैं, इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान करना चाहिए। ये हो गया अबाउट बजट। Opposition also termed this budget as the kursi बचाओ बजट। चलिए, मैंने सुना तो मैं भी बोलता हूं, आई एम सपोर्टिंग दिस के कुर्सी बचाओ, देश बचाओ नहीं, बिहार बचाओ, आंध्र प्रदेश बचाओ। ये बजट तो नहीं चलेगा। असम हम देखते हैं, हमको फ्लड के लिए मैंने कभी 1 लाख करोड़ का डिमांड दिया था फ्लड के लिए। इस मर्तबा जो फ्लड आया, चूंकि पूरा असम में नहीं था, हमने 20,000 करोड़ का पैकेज मांगा था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। बजट देंगे, हमने रखा है, प्राविधान रखा है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। देखते हैं कुछ आएगा करके मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो इससे बहुत ही दिल हमारा टूटा हुआ है। अच्छे बजट की हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि थर्ड टाइम, पहला बजट था ये, तो सरकार कोई ऐसा बजट लाएगी जिससे लोगों को खुशी होगी। औरतों के लिए कुछ स्कीम दे रहे हैं, वेरी गुड।
नौजवानों के लिए कुछ स्कीम दे रहे हैं, वेरी गुड। लड़कियों के लिए कुछ स्कीम दे रहे हैं, वी वेलकम। तो लेकिन फील्ड में जाके कितना होगा ग्रैंड रियलिटी, वो हम देखेंगे। तो उसके ऊपर 1 साल के बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे।